दोस्तों, बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस वक्त सबसे ज्यादा बौखलाहट है। आप इस लेटर को देखिए। ये लेटर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं। रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। रायबरेली में जब राहुल गांधी का काफिला पहुंचता है तो ये उस काफिले के सामने आ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, काफिले को रोकते हैं और अब उन्होंने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एक लेटर लिखा है। लेकिन लेटर मुख्यमंत्री को नहीं लिखा है, किसी सरकार में बैठे मंत्री को नहीं लिखा, बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है। बीजेपी के ही एक मंत्री अपनी ही पुलिस के खिलाफ लेटर लिखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लेटर ना लिखकर वो ये लेटर प्रदेश अध्यक्ष को लिखते हैं। सबसे पहले हम आपको लेटर सुना देते हैं कि आखिर उस लेटर में है क्या। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह का अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस लेटर को देखिए, इसमें लिखा है आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि भूपेंद्र चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ये लेटर लिखा गया है। और इसके बाद वो सारी बात बताते हैं कि कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। उन्हें जब राहुल गांधी का वो विरोध कर रहे थे, उस बीच पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की और बाकी सारी बातें उन्होंने इस लेटर में लिखी है और ये लेटर सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है। इसके साथ एक और लेटर उनका सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर उन्होंने विरोध किया क्यों था। वो लिखते हैं अपने लेटर में कि राहुल गांधी जी का आज का दौरा हतप्रभ करने वाला है। रायबरेली के प्रशासन और पुलिस के द्वारा राहुल गांधी के आगमन पर 2 दिन तक लगातार 70 किलोमीटर का रूट डाइवर्जन घोषित किया गया है। मतलब अगर रायबरेली सीमा में कोई प्रवेश करना चाहता है तो उसे 70 किलोमीटर घूमकर आना होगा। इसी के साथ रायबरेली के हर चौराहे पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर रोजी रोटी चलाने वाले फल सब्जी वाले, रेडी पटरी दुकानदारों के ठेलों को भगाकर पूरी रायबरेली को रेडी पटरी दुकानदारों से मुक्त करा दिया गया। इससे गरीब और सफर करने वाले लोगों में व्यापक रोष क्षोभ व्याप्त हो गया है। अब सोचिए, राहुल गांधी सिर्फ रायबरेली के सांसद ही नहीं हैं, बल्कि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। एक प्रोटोकॉल होता है हर नेता का। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उनके वक्त भी भयंकर तरीके से रूट डाइवर्जन किया जाता है, लोगों को बहुत तकलीफें होती हैं, लेकिन उस वक्त बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी ये बातें नहीं कहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता रायबरेली अपने ही संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिनेश प्रताप सिंह ठाकुर नेता है, ठाकुर समाज से आते हैं, बीजेपी में उनकी काफ़ी नाम भी है और वो लेटर लिखते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को। पुलिस के खिलाफ उन्होंने लेटर लिखा कि पुलिस की कार्रवाई से वो नाखुश है, इस वजह से वो लेटर लिखते हैं। लेकिन पुलिस का जो विभाग है वो किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंदर। गृह मंत्रालय किसके पास है? योगी आदित्यनाथ के पास। यानी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को लेटर ना लिखकर उन्होंने ये लेटर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखा। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि कैसे बीजेपी में ही पूरी तरह से अंतर्कलह मच चुकी है, फूट पड़ चुकी है। और खासकर जो ये ठाकुर नेता हैं, इनकी बार बार ऐसी बातें सामने आ रही हैं। बार बार जो ये ठाकुर नेता हैं वो लगातार ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने आपको ये खबर भी बताई थी, जब ठाकुरों की एक बैठक हुई थी लखनऊ के होटल में, 40 से 42 जो बीजेपी के सांसद थे, ठाकुर सांसद थे, वो उस बैठक में शामिल होते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है इतने वक्त की सत्ता में, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से ऐसा पहली बार होता दिखाई देता है। और इसके बाद से ही लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब जो ठाकुर नेता हैं वो बीजेपी की कार्रवाई से, पुलिस से या फिर मंत्री से, अधिकारियों से हमेशा नाखुश दिखाई देते हैं। अगर डायरेक्टली ना कहें तो इनडायरेक्टली जरूर वो योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हैं, उनको टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। बीते दिनों जब एबीवीपी ने भी प्रोटेस्ट किया था तो सीधे तौर पर पुलिस को टारगेट किया गया था। पुलिस को लेकर जो सवाल थे वो उठाए गए थे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी। एबीवीपी जो कि बीजेपी का ही छात्र संगठन है, वो सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी करता है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करता है। और जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलने जाते हैं तो वो भी पुलिस के खिलाफ, पुलिस की जो कार्रवाई है उससे नाखुश दिखाई देते हैं, उसे काफ़ी गलत बताते हैं, बर्बरता बताते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त बीजेपी में। इससे साफ समझ में आता है कि कैसे यूपी बीजेपी में पूरी तरह से अंतर्कलह मच चुकी है, फूट पड़ चुकी है। और ये जो छोटे छोटी बातें हैं, छोटे छोटे जो अलग अलग जगहों से बातें सामने आ रही हैं, ये दिखाती हैं कि कैसे बीजेपी पूरी तरह से टूट रही है। अब देखना होगा कि इस लेटर का क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।